हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उससे रखिए, जो नहीं होता उससे इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है या ब्रेसलेट लेने हैं, आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है, कमेंट बॉक्स में आपको नंबर नहीं दिया जाता। और जो कि अगर आप कोई नंबर लेते हो तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो आपको वीडियो में दिखाई देता है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पार्टनर का 3 टाइम नाम दोहराएं और उनका हैप्पी फेस इमेजिन करें, ओके। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं, गाइड करें, ट्रू मैसेज दे। एकदम रिलैक्स। यस, जेलसी नज़र आ रही है आपकी साइड से 100%। और यहाँ पे जैसे कि आप जल रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा पे आ रहा है आपके पार्टनर का। और जो कि होता है ना, अगर सामने आए तो उनको जैसे कि चीख कर चिल्ला कर उनको मारने पीटने का आपका करंट में दिल कर रहा है। यस, इस वक्त ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी जो भी है आपको पता है अच्छे से, और जो कि रात भर आपने वही कुछ सोचा है। आप कल देर रात तक सो नहीं पाए थे, कम से कम 2-3 बजे तक आप जो कि यही बातें सोच रहे थे, आपके रिलेशनशिप का पास्ट। और जो कि अगर 2-3 दिन पहले आपका जो भी अनबन हुआ है वो आपके माइंड में वही थॉट्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो कि यकीन नहीं कर पा रहे आपके ऊपर। हो सकता है कि देखो, आपका जो भी रिलेशनशिप का पीरियड है उस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ने आपको जैसे कि प्रोमिसेस भी किए होंगे, और हो सकता है कि इनका दिल किया भी होगा आपसे शादी करने का, लेकिन ना ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते थे। मतलब कि ना इनको आपके ऊपर हमेशा डाउट रहता था कि या तो आप इनको चीट करते हो, या तो आपका मतलब इनके होते हुए आप किसी और से बातें करते हो। मतलब कि डाउट, या आपके ऊपर कभी भी कंप्लीट भरोसा नहीं कर पाते थे। जैसे कि अगर ये आपको ऑन एंड ऑफ करते, बहुत दिनों तक बात नहीं करते, तो आपके दिमाग में जो इनको लेके सवाल आते थे, लेकिन ये कब आते थे, जब आपको ये बहुत टाइम तक डिस्टेंस देते थे तब। लेकिन इनका ऐसा नहीं था। इनका ये था कि भले आप इनसे बातें करते भी हो रेगुलर, फिर भी इनके माइंड में हमेशा आपको लेकर डाउट था कि आप इनको चीट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और है। और जो कि मतलब होता है ना, आपके कैरेक्टर के ऊपर उनको हमेशा डाउट था। बस ये हो सकता है कि आपको कभी बोलकर दिखाते नहीं होंगे, तो ये भी एक रीज़न बनता है कि आपके पार्टनर ने आपको उस टाइम पे जब ये आपसे मूव ऑन करके गए, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न बनता है कि इनका दिल या तो आपके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था, या तो इनको ऐसा लगता था कि बस यही आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, और जो कि आप नहीं हो। मतलब कि यही आपसे सच्चा प्यार करते हैं, यही जो कि इतना बिजी होने के बावजूद, भले मैं ऑन एंड ऑफ करता हूँ, 8-8 10-10 दिन के बाद बात करता हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए लॉयल हूँ, मैं तेरे अलावा किसी और से बातें नहीं करता। लेकिन इनके दिल में हमेशा आपको लेके डाउट रहता था कि आपको क्या था, कि आपको बहुत ज़्यादा आदत थी इनसे हमेशा बात करने की। तो अगर यह आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते थे तो चांसेस स्ट्रांग होते थे, ऐसा इनको लगता था कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आप 100% किसी और से बातें करते होंगे। तो जो कि और जो कि आपके बिहेवियर से, मतलब होता है ना, अगर आपको पूछे कि तूने क्या किया फिर इतने दिन मैंने तुझसे बात नहीं करी, तो ना अगर आप ऐसा होता है ना, बस ऐसे ही बोल दे मैंने कोई और दोस्त बना लिया उससे, जैसे कि ऐसे ही नॉर्मल बातें करती हूँ। अगर आपने ऐसा कुछ बोला होगा ना एक बार भी, तो ये बात जो कि आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा घूमने लगी। एक जब आप सोचो आपने कब बोला था, उसके बाद जो कि इनके माइंड में वो बात घूमने लगी, और जो कि इनके ऊपर जैसे कि इनका आपके ऊपर से भरोसा उड़ गया। तो हर बार ना ये यही सोचते रहे, और जो कि जब इनके फैमिली वालों ने इनको आपके अपोजिट करने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि उस टाइम पे इन्होंने ऐसा सोचा कि मतलब वैसे भी इनको आपके ऊपर डाउट था ही कि आप इनके लिए 100% लॉयल नहीं हो। तो इसलिए हो सकता है कि इन्होंने आपको जैसे कि पीठ पीछे आपके वार कर दिया, आपको जैसे कि छोड़ दिया, आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए। और आपका ऐसा था कि
आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहे, आपने कभी इनको चीट करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आपको लगता था कि अगर मैं ऐसी कुछ बातें बोलूँगी, अगर मैं इसको ऐसा बोलती हूँ कि मैं किसी और से बातें कर रही हूँ, किसी और के कांटेक्ट में हूँ, मतलब कि एज अ फ्रेंड ही हूँ, एज अ फ्रेंड ही बात करती हूँ, तो हो सकता है कि इसको जेलसी फील हो और हो जो कि मुझसे अच्छे से बात करना स्टार्ट करे। आपका इंटेंशन ऐसा हुआ होगा उस टाइम पे, लेकिन आपके पार्टनर ने उस टाइम पे वो सारी बातें जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, या हमेशा आपको लेके गलत समझते थे, और जो कि अपने आप में ऐसे स्टोरीज बनाए जाते थे, अपने आप में आपको लेके जैसे कि अपना ही अलग सी दुनिया बना लेते थे कि आप ऐसे हो, आपका जो कि हो सकता है कि आप इनको मतलब चीटर हो, आप शादी के बाद जो कि इनके लिए लॉयल नहीं रह सकते, आपको तो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना फिजिकल होने का आदत था, तो ऐसे रिलेशनशिप जो कि शादी के बाद अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि शादी के बाद तो पूरा घर परिवार संभालना पड़ता है, और जैसे कि फिजिकल को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, मतलब कि जिनको ज़्यादा फिजिकल होने में इंटरेस्ट होता है वो जो कि घर को अच्छे से संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसको बस इन फालतू बातों में इंटरेस्ट होता है। मतलब कि यस, ये अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, आपको भी, लेकिन यहाँ पे फोकस सिर्फ उसी बात पे हो रहा था जब आप दोनों कांटेक्ट में थे। क्योंकि जो मतलब नॉर्मल लोग जो होते हैं, नॉर्मल लोगों का जैसा लाइफ रहता है, जैसे घर चलाते, तो उसमें ज़्यादातर फिजिकल को इतना वैल्यू नहीं होता है, वो नॉर्मल रहता है, मतलब कि किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, और एन्जॉयमेंट का तो कुछ मतलब सवाल ही नहीं होता, इतना वैल्यू नहीं होता मतलब। लेकिन जब आप लोग करते थे तो आपका कैसा था, पैशन था, एक दूसरे के लिए पागलपन था, तो ये पागलपन की हद अगर हम शादी कर लेते हैं तो घर वाले इसका मतलब क्या सोचेंगे हमारे प्यार के बारे में, और इनको ये अच्छे से पता था। मैंने जैसे कि हमेशा के रीडिंग में निकल के आता है कि इनके घर वाले जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रूढ़ी परंपरावादी लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी की पड़ी रहती है, और ऊपर से इनके रीति रिवाज भी अलग हो सकते हैं, इनका रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका बहुत कुछ अलग हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर के घर वाले ऐसे हैं जो कि ऐसा लंबा घूंघट उठाने को बोलते हैं दुल्हन को, ये भी हो सकता है। तो इनको ना दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता था कि आप ऐसा कभी कर पाओगे। अगर इनके घर वाले आपको उनके रीति रिवाजों के हिसाब से कपड़े पहनने को बोले, उनका कल्चर अपनाने को बोले, तो आप तो मतलब 1 महीने में डिवोर्स दे के भाग जाओगे इनको। इनको उस टाइम पे ऐसा लगा था, ठीक है, ये भी एक रीज़न बनता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था उस टाइम पे। लेकिन यस, इनको जो कि पछतावा अभी हो रहा है, करंट पे इनको बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने जैसे कि अपने खुद के ही मतलब कि बिना आपसे डिस्कस करे, सिर्फ अपने जो खुद को लगता है वैसा सोच कर इन्होंने आपको जैसे कि रिजेक्ट कर दिया, और किसी और को स्वीकार करने के बाद ज़िंदगी को कंप्लीट मतलब ज़िंदगी का पूरी वाट लगा दी, ज़िंदगी का पूरा सत्यानाश कर दिया, खुद की खुशियों की भी बलि चढ़ा दी, आपकी खुशियों की भी बलि चढ़ा दी। और जो कि अब इनको पता चल रहा है कि यस, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो कि फिजिकल को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब से आपको डिस्टेंस लेके गए किसी और के पास, जिससे भी शादी करी, जिसको भी अपना लिया, उनके साथ जो कि फिजिकल सेटिस्फैक्शन नाम का 100 में से 1% भी इनको नहीं मिलता है। यस, हो सकता है कि वो पर्सन घर वालों के लिए अच्छा है, घर वालों को अच्छे से संभालता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो इनकी रियल खुशी है, जो आप दोनों की रियल खुशी थी, जो इनको भी पता है कि इनका रियलिटी, इनको जो कि फिजिकली ज़्यादा प्यार चाहिए, जो कि इनको नहीं मिल रहा है, वो सेटिस्फैक्शन इनकी लाइफ में नहीं है। काश अगर मैं आपको स्वीकार कर लेता, तो हो सकता है कि अगर उस टाइम पे नहीं, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे वो समझा सकते थे कि मतलब होता है ना, आपका टाइम कम कर देना, ज़्यादातर नहीं होना इंटीमेट, ज़रा कंट्रोल कर लेना, अगर घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो जैसे कि इन बातों को तो वैल्यू देना ही नहीं है, ऐसा ही आपको सिखा सकते थे बाद में अगर आपसे शादी करते थे तो। लेकिन इनको अच्छे से पता था कि इनके घर वाले जो है या आपको इसी वजह से पसंद नहीं करते, ठीक है, इनके घर वालों को भी अच्छे से पता है कि जैसे कि एक्स्ट्रा अफेयर, मतलब कि इनके घर वालों को भी अच्छे से पता था कि आपके पार्टनर जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए पागलपन फील करते थे, और जो कि आपके लिए जो लड़ते थे, यही बातें आपके पार्टनर को करंट में इनके माइंड में दोहरा रही है, ठीक है। यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे तो एक दिया बना है, जो यही शो करता है कि आपके पार्टनर का आज भी होप्स है आपके इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करने को लेके, या आपको नहीं भूले हैं अभी तक, ठीक है, या अपने घर वालों से भी लड़ रहे हैं। जैसे कि अगर इन्होंने जैसे शादी भी करी है, यस डेफिनेटली वो जैसे कि उनसे डिस्टेंस देने के बारे में सोच रहे हैं, उनको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अब पता चला है, जो कि उस टाइम पे इन्होंने इन बातों को वैल्यू नहीं दी थी। फिजिकल जैसे कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है मैरिड लाइफ के लिए, जो इनको ऐसा लगा था, जो इनको अब फील होने लगा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है, मैं तो नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे तो बहुत आदत थी, और जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ उसमें तो मुझे खुशी भी नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ उसमें तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है। और अगर मुझे खुश रहना है, अगर एनर्जेटिक फील करना है,
तो जो कि इनको आप ही की ज़रूरत है। जब तक आप इनके साथ नहीं रहोगे, अगर आप इनको एक बार भी मिल लेते हो ना महीने में, फिर भी जो कि इनको आपसे शादी करने का दिल नहीं करेगा। मतलब होता है ना, इनका काम निकल जाएगा, भले ये लड़का है लड़की है जो है, इनका काम निकल जाए, बस महीने में एक बार आप इनको मिल लो तो कभी भी इनका तमन्ना भी नहीं करेगा आपसे शादी करने का। इनका आपसे मतलब बस उतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन प्यार से ज़्यादा इनका वैल्यू आपका, इन प्यार से ज़्यादा इनकी आपके नज़र में, इनके नज़र में आप सिर्फ इनका मतलब कि फ़िज़िकल सेटिस्फैक्शन हो। अगर ये आपको देखते हैं ना किसी बात के लिए सबसे पहले, तो उसी के लिए। बाकी ये जो भी थर्ड पार्टी इनके रिश्ते में है, अगर रोमांटिक है, अगर ये शादीशुदा है, तो बाकी सारी क्वालिटीज़ उनको उनके अंदर दिखाई देती है। जैसे कि अपने माँ बाप को खुश रखना, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को अच्छे से संभालना, बच्चों को अच्छे से संभालना, घर परिवार को अच्छे से प्यार देना, ये सारी क्वालिटीज़ इनको अपने रोमांटिक थर्ड पार्टी में दिखाई देती है, सिर्फ फिजिकल के अलावा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि यस मुझे फिजिकल सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर के लिए मान जाते थे तो जो कि आपका रिश्ता इजीली स्टार्ट भी हो जाता था और सब कुछ ठीक भी हो जाता था। और हाँ, आप अपने हिसाब से कहीं और शादी भी कर सकते थे, और जो कि हो सकता है ना शादी के बाद भी आप दोनों फिर से एक्स्ट्रा अफेयर में आ जाओ। आपका पार्टनर का इस तरह से कि आप दोनों को इस तरह से रहना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो जो कि ज़बरदस्ती से यहाँ पे भी झगड़ो, वहाँ पे भी झगड़ो, ऊपर से होने वाला तो कुछ अच्छा है ही नहीं, होगा तो कुछ बुरा ही, रिजल्ट भी बुरा आएगा, घर वाले भी नाराज़ रहेंगे, ऊपर से समाज के लोग भी गलत सलत बातें आप दोनों के लिए बोलेंगे। तो इससे बेटर है कि एक दूसरे से दूर रहा जाए, मतलब कि दूर रहकर रिश्ते को निभाया जाए। लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए आप रेडी नहीं थे। आपको जैसे कि चाहिए कि मतलब क्यों, मेरा सिर्फ फिजिकली यूज़ क्यों, क्योंकि आपको भी अच्छे से फील होता है कि आपके पार्टनर आपसे उस बात को लेके ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको ये कभी भी आपको ना ऐसे शादी का, अगर आप शादी का नाम भी निकालोते दूर भाग, ये ना टॉपिक चेंज कर देते होगे, या तो जो कि दूर भागते होगे, या तो आपसे जानबूझ के झगड़ा करते होगे, और जो कि आप में कितनी कमियां हैं ये गिनवाते होगे आपसे। ये सिर्फ इसी वजह से होता था क्योंकि ये दूर दूर तक आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। इनका यही है, अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी करी है ना, तो उनको छोड़ने के बारे में करंट में तो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। जैसे कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना चाहते हैं। अगर आप पहले से मैरिड पर्सन हो, जल रहा है मेरा हाथ, अगर आप दोनों पहले से मैरिड होना, तो ये दिल से आपसे, जैसे कि अगर देखो, अगर आप अपने फैमिली में हैप्पी नहीं होना, और अगर आपने इनसे उम्मीद लगा के रखी थी कि ये पर्सन आपसे शादी कर लेंगे, तो सबसे पहले ये उम्मीद आप अपने दिमाग से निकाल, क्योंकि ये पर्सन जो कि आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इनको सिर्फ आपके साथ फिजिकल होने में मज़ा आता है। अब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो रियलिटी है वो है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, और वैसे ही जैसे कि अगर आपका दिमाग और दिल दोनों एक साथ आपको ये सिग्नल देता है कि नहीं, मेरा पार्टनर जो कि मेरे लिए लॉयल है, और जो कि मुझे दिल से स्वीकार कर रहा है, जो कि शादी के बाद भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देगा। यहाँ पे तो शादी के लिए हाँ बोलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, यह यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन आपके ऊपर होगा कि ये पर्सन जो कि आपको किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं, या आपको अच्छे से पता चल जाएगा, आप अपने दिल से पूछो। क्योंकि यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज निकल के आई, ये पर्सन बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, और सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, मैं इतना बोल सकती हूँ, ठीक है। तो यस, जैसे कि आपको अच्छे से पता है कौन सा पॉइंट किसके लिए होता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर आपको फील हुआ कि यस, आपके लिए आपके पार्टनर ऐसा कुछ सोचते हैं आपके बारे में, तो वीडियो को आपको लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके पार्टनर जैमिन लिख रहा है, आपके बारे मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 2, 7, 17, 27, 22, 13, 17, 19, 21, यस, इतने कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हो जो कि साइन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, ब्रेसलेट भी लेने, आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।